तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखें और नोट पेन के साथ आप लोग रेडी रहे। पूरा प्रेजेंटेशन जब चलेगा तब आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे नोट डाउन करें। और अंत में आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी स्पीकर सर से बात कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आज के जो स्पीकर है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी में वो बहुत ही सक्सेसफुल है। एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल के वो टेक्निकल हेड रह चुके हैं, उनका खुद का आईटी फर्म भी था। लेकिन आज इस अपॉर्चुनिटी के वजह से वो बहुत ही सक्सेसफुल है और एक फ्रीडम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये बात उनके मुंह से ही आप लोग आगे सुन पाएंगे। तो उनका नाम है महाशिष चौधरी सर। वो गुवाहाटी में रहते हैं। तो मैं आप लोग सभी लोगों के साथ मैं चाहूंगी आप लोग प्लीज क्लैप करें और उनको वेलकम करें। वेलकम महाशिष सर, ओवर टू यू सर। Okay, thank you so much, Karim, and thank you so much. So good. Yeah, friends, very good evening. And मेरा नाम महाशीष चौधरी है। अच्छा, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल? যারা নতুন আছেন, जो लोग नए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिट्टू मुखर्जी सर है। बिट्टू मुखर्जी हैं, फिर Realme C25Y भी है, Realme RX 3612 है। ओके, सो आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। अगर हिंदी है तो हिंदी में कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में बात करेंगे। बांग्ला में है, आप लोग कंफर्टेबल है तो मैं कोशिश करूंगा बांग्ला में बोलने के लिए। तो आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, बांग्ला इज ओके। आप लोग कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करेंगे? ओके, तो पहले मैम सर मैं बताना चाहूंगी, कुलदीप जी है, पंजाब से है। ओके, तो फिर नमस्कार हिंदी कुलदीप जी, में। कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है जी। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। चलो, हिंदी में करें सर। ओके ओके, फिर तो अब बात पंजाब तक पहुंच चुके तो हिंदी में करना पड़ेगा सर, उपाय नहीं है और। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए। ओके, सो लीड फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज का इस प्रेजेंटेशन में। और जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, तो मुझे यकीन है आप सब अपने अपने कैरियर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग अपने कैरियर में कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, और आज आप यहाँ पे अगर आए हैं तो किसी ने आपको कहा होगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके आप इनकम ले सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? ऐसा आपको बताया गया है, राइट? तो देखिए, जैसे होस्ट प्याली जी ने मेरे बारे में बताया आपको, मैं गुवाहाटी से भी आप लोग से बात कर रहा हूँ। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत खूबसूरत शहर है और ये आसाम में है। और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू जूम, देखिए आज आप लोग अलग अलग शहर में, कुलदीप जी पंजाब में है और कुछ लोग वेस्ट बंगाल में है, हम लोग बातें कर रहे हैं, राइट? तो आज से कई साल पहले, लगभग 3-3.5 साल पहले, इस तरह का अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया गया था। उस वक्त क्योंकि कोविड नहीं आया था तो जूम भी नहीं था, और जूम था भी हमें पता नहीं था। जूम बोल के कुछ चीज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। तो मुझे फेस टू फेस इस तरह का प्रोजेक्ट में बुलाया गया था और मुझे बताया गया था, समझाया गया था। मैं उस वक्त एक न्यूज चैनल में नौकरी करता था दोस्तों, जैसे होस्ट प्याली मैम ने कहा, और मैं अच्छा पोस्ट में था, मतलब एक एचओडी का पोस्ट में था, और मैं दो दो डिपार्टमेंट संभाल रहा था, राइट? पैसा भी ठीक ठाक था। और आज मैं इस प्रोजेक्ट में क्या अचीव किया हूं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले, आम जिंदगी में क्या होता है, कुलदीप जी आप शायद एग्री करोगे मेरे साथ, आम जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास उनके खुद के लिए समय नहीं होता।
क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत समय होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। हम्म, लेकिन एक परसेंटेज के लोग होते हैं जो लगभग 5 से 10% होते हैं विश्व के, वर्ल्ड के, जिनके हम्म, पास पैसा भी है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, उस पैसा को सदुपयोग करने के लिए उनके पास समय भी है। और जब मैं उस आज से 3.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को मुझे बताया गया था, तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। आपने सही सुना, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि मैं एक मीडिया में काम करता था और सुबह 9 बजे मैं जाता था, रात को 12 बजे से पहले मेरा घर वापसी नहीं होता था। और आप लोग तो लकी हो शायद, अपने-अपने जॉब या बिज़नेस में आप लोगों को एक संडे मिल जाता होगा। मुझे संडे भी नहीं मिलता था। दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा कुछ भी नहीं होता था। हमेशा जॉब, 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 अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मुझे इस प्रोजेक्ट को बताया गया था, तो यहाँ बताया गया कि आप यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बोलूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको शायद जो लोग नए हैं, उनको लगेगा होगा कि अरे! ये सब तो ऐसा ही है। तो अगर आपका दिमाग में ऐसा आ रहा है ना, तो प्लीज़ मैं आपको कह दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, आप सही सोच रहे हो। लेकिन अगर आप आखिर तक, लगभग आधा घंटा 40 मिनट का प्रेज़ेंटेशन है, आप अपने माइंड को ओपन रखते हैं और मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा, तो आपको समझ में आएगा इसका पावर। मैं उतना विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मुझे पैसा के लिए जॉब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा दोस्तों। नंबर 1 दैट मीन्स टाइम फ्रीडम मुझे मिल चुका है। नंबर 2, मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा कि अगर कुछ हो जाए, अगर मैं काम पे नहीं जा पाऊँ, अगर कल मुझे जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ, उस पे नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे पैसा आएगा क्या? वो भी टेंशन नहीं है। बाकी हालाँकि जो लोग जॉब में हैं, अगर आप लोग अपने जॉब में नहीं जाते हैं, खुद की इच्छा से जॉब में नहीं जाते हैं, तो कितने दिन आप नहीं जा पाएँगे? और कितने दिन कंपनी आपको पैसा देते रहेगा? एक बार सोचिए ज़रूर। और अगर आप बिज़नेस में हैं और अगर आप अपने बिज़नेस जो भी ऑफ़िस है उसको नहीं खोलते हैं, किसी कारण से या खोल नहीं पाते हैं, तो कितने दिन आपके घर में पैसा आते रहेगा? एक बार सोचिए ज़रूर दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी काम करने का 2 पार्ट होता है, एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। काम को क्यों करना है और काम को कैसे करना है। आप सबको अभी यहाँ पे एक चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, आपको इस काम को क्यों करना है, व्हाई। और ये तभी संभव होगा जो आप अपने आप को माइंड को ओपन रखेंगे। जैसे पैराशूट, आपने सबने पैराशूट देखा होगा कभी न कभी मूवीज़ में, कभी न कभी कोई वीडियोज़ में। लेकिन वो पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुलता है दोस्तों। अगर कोई छलांग लगा दिया और पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो उसका क्या हुआ होगा। इंसान का दिमाग भी वैसे ही है दोस्तों। अगर इंसान अगर माइंड को ओपन नहीं रखता, तो काम नहीं करता। तो सबसे पहले आप जहाँ भी हैं, अगर आपने अपना वीडियो अभी ऑफ करके रखा, फर्स्ट टाइमर से बता रहा हूँ, तो आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए। जैसे हमारा होस्ट ने बार-बार कहा। क्यों? क्योंकि जब अपना वीडियो ऑन रहेगा तो आपका अटेंशन लेवल हाई रहता है। और अगर आप सोचते हो कि मैं ऑफ रखूँगा, सब लोग सुन लूँगा, तो शायद ये प आप कुछ मिस कर जाएँगे। शायद आप एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी गँवा सकते हैं। चलिए, अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ा है और इंडिया में एंड ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा काम हो रहा है। लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है। बहुत लोगों का लाइफ़ चेंज हुआ। क्या आपका चेंज होगा? मुझे पता नहीं। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? एब्सोल्यूटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा हुआ है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का चेंज करना चाहते हैं, जो भी काम करें उसको डिस्टर्ब नहीं करके आप कामयाब हो, लेकिन एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आप और कामयाब बनना चाहते हो? अगर आपका मन से अंदर आता क्वेश्चन आंसर आता है कि यस मैं और कामयाब बनना चाहता हूँ, तो आप सही प्लेटफ़ॉर्म में हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्याले मैम थोड़ा आप बने रहिएगा, मुझे बताइएगा अगर मेरा पीपीटी विज़िबल है या नहीं। ओके। ओके सर।
और को होस्ट आप लोगों को थोड़ा म्यूट रखिएगा। Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो वेलकम टू फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये टर्म, ये 3 वर्ड है यहाँ पे, फ्रेंचाइजी, बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। इसमें ऐसा कोई शब्द है जो हमने नहीं सुना होगा पहले? बिल्कुल नहीं सुना होगा, सब कुछ सुने होंगे हम लोग। अपॉर्चुनिटी हमें पता है, बिजनेस पता है, और फ्रेंचाइजी भी आज हम लोग बहुत वाकिफ है ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को लेके। आजकल तो ये हॉट केक जैसा हो चुका है, और बताऊंगा क्यों हॉट केक हुआ है। लेकिन ये फ्रेंचाइजी आज का कॉन्सेप्ट नहीं दोस्तों, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, आजकल इसको बहुत लोग सुन रहे हैं इस टर्म को। MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, ये सब क्या है? फ्रेंचाइजी है। लेकिन फ्रेंचाइजी में इतना पावर क्यों होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है मैम? यस सर, यस सर, Yes, sir. सब क्लियर Yes, है। clear थैंक है. यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो कुलदीप जी, आप थोड़ा बने रहिएगा, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आपका वीडियो दिख रहा है नए लोगों में से, तो मैं आप ही से बात करता हूँ और आप ही के थ्रू मैं बाकी लोगों से बात करूंगा, राइट? तो कुलदीप जी मुझे बताइए, ज्यादा पैसा कौन बनाता है, जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं, राइट? है कि नहीं? अब कुछ प्रश्न है हम सबके लिए। ये प्रश्न मैंने भी अपने आप से पूछा था, आप भी पूछिए अपने आप को। आर यू रियली सेटिस्फाइड, हैप्पी विथ योर करेंट जॉब और प्रोफेशन, इनकम और ग्रोथ? आप जो भी काम कर रहे हो, क्या उससे आप एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हो? अगर हाँ, वेरी गुड, यू आर लकी। आप उन गिने चुने लोगों में हो जो आप बहुत लकी होते हैं, क्योंकि आप बहुत कम लोगों को मैंने देखा जो इनकम और ग्रोथ लेके सेटिस्फाइड है। क्योंकि इंसान का नेचर है, इंसान चाहता है जिंदगी में और पाए, हासिल करे, आज ये अचीव कर ले, कल वो अचीव करना चाहता है, इंसान का नेचर है। लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं, ये दुनिया का नियम है, एक्सेप्शंस होते हैं। तो अपने से पूछिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या सेटिस्फाइड हो? सेकंड, हाँ जी, जो जैसे सोचते ऐसे तो नहीं चलता काम, बिल्कुल थोड़ा काम ही है। बिल्कुल। इनफैक्ट कुलदीप जी, कुछ साल पहले मैंने एक इंसान से मिला था और उनसे मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आप बिल्कुल सही सेटिस्फाइड हो सब कुछ लेके? उसने बोला मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और 3 साल में आज उनका लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Why you want to start your own business? आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? ये बस सोचिए। लोग बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, जॉब से लिमिटेड इनकम होते हैं। लेकिन जब बिजनेस करते हैं तो क्या मिलता है? हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। इस स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान रखिए नए लोग, पैसिव इनकम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आगे हम बताएंगे पैसिव इनकम क्या है, हम बताएंगे आपको। डेब्ट फ्री लाइफ भी हो सकता है। डेब्ट फ्री लाइफ मतलब कर्ज मुक्त जिंदगी। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का बहुत अच्छा एजुकेशन हो। कुछ लोग ये चाहते होंगे, शायद आपका ये भी चाहत हो सकता है कि जॉब से फ्रीडम मिल जाए, मैं खुद का मालिक बन जाऊं। लग्जरी लाइफस्टाइल, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप, क्वालिटी टाइम फॉर फैमिली एंड लव्ड वंस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, शोहरत। इन सब का कुछ कारण ना कुछ कारण हो सकता है जिसके लिए आप अपना जॉब को डिस्टर्ब नहीं करके शायद बिजनेस में आना चाहोगे। कोई भी एक कारण हो सकता है। हमारा प्रोजेक्ट का खासियत ये है, हमारा प्रोजेक्ट का ये ब्यूटी है कि आप अगर एक को यहाँ पे टारगेट लेते हैं, आपको बाकी सब भी मिल जाएगा। दैट्स द ब्यूटी हमारे प्रोजेक्ट का, राइट? अब प्रश्न ये है, बहुत $1 मिलियन प्रश्न है,
डू यू हैव एनी बैकअप प्लान फॉर योर लाइफ? जिंदगी का बैकअप प्लान कुछ है? एक सिंपल सा गाड़ी जिसका वैल्यू कितना होगा, 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया, उसमें भी एक स्टेपनी होता है, स्पेयर व्हील होता है। तो क्या हमारी जिंदगी में जो प्राइसलेस है, हमारा जिंदगी में कोई स्पेयर सोर्स है हमारा? सोचिए जरूर। और अभी भी अगर ये माफ कीजिए मेरा एक बात को कहना, अगर कोई ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं बस मैं वो ठीक है मेरे लिए, और कोविड के बाद भी अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा तो एक ही दुकान है और मैं उसके बहुत ठीक हूं, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, और कोविड के बाद भी ये कह रहा है कोई इंसान, तो या तो सुपर ह्यूमन बीइंग है या पता नहीं क्या है। बिकॉज कोविड ने ये प्रूव कर दिया। लॉकडाउन में देखिए, जिनका एक ही दुकान था, एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, बहुत लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनका घर में आज रोजी रोटी कैसा चल रहा है? वो तो चले गए, अब उनका फैमिली भुगते, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों, अगर कोविड के बाद भी अगर हम लाइफ को बहुत इजी लेते हैं, सबका लाइफ का देखिए, सबको अपना लाइफ लीड करने का चॉइस है। मैं कौन होता हूं कि आपको कन्विंस करने के लिए? लेकिन मैं खुद कन्विंस हुआ हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। लाइफ में एक स्पेयर इनकम होना बहुत जरूरी होता है लीडर्स। और एक बहुत बड़ा हस्ती, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अरबपति है, बिलियनर है, मल्टी बिलियनर, वॉरेन बफे, उन्होंने क्या कहा? नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब मेरा प्रश्न ये है, वॉरेन बफे को कितने लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन टाटा कंपनी के बारे में तो हमने सुना, टाटा ग्रुप्स। तो क्या टाटा सिर्फ ट्रक बनाती है? सोचिए एक बार, पहले टाटा ट्रक बनाती थी, अब नमक बनाती है, छोटे छोटे गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी बना रही है, और क्या क्या नहीं बना रहे टाटा ग्रुप्स। क्यों? रिलायंस ग्रुप पहले गारमेंट्स का बिजनेस करते थे, फिर पेट्रोकेमिकल में भी आ चुके हैं, मोबाइल में आ चुके हैं, अब सब्जी भी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं किया, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं किया, बुरा मत माने, रिलायंस वाले ने ऐसा नहीं किया, धीरूभाई अंबानी ने, चलो अभी कपड़ा का बिजनेस तो चलेगा नहीं, इसको बंद करते हैं, पेट्रोकेमिकल खोलते हैं। अरे यार, पेट्रोल तो कितना दिन रहेगा, पेट्रोल बंद करते हैं, रिफाइनरी बंद करते हैं, चलो मोबाइल खोलते हैं। ऐसा नहीं किया दोस्तों, उन्होंने हर सेपरेट सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया है, मल्टीपल सोर्स। अगर लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल है, सुपर डुपर सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो सक्सेस का प्रिंसिपल को फॉलो किए हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं, अगर आज हम सिंगल सोर्स में हैं, इसका मतलब, और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब हमारा सक्सेस प्रिंसिपल गलत है। बुरा ना माने दोस्तों, क्योंकि अगर हम सही होते तो इनका जगह हम होते, बिल्कुल होते कि नहीं? लेकिन आज अगर उनका जगह हम नहीं है, इसका मतलब हमारे काम करने का तरीका में प्रॉब्लम है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, तब बड़ा हो सकता है काम, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द मनी गेम। और इस चीज को समझने के लिए एक बहुत 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 बड़ा किताब एक है, मतलब फेमस किताब है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आप जिंदगी में कुछ करे ना करे, आप जो भी कर रहे हो आप कीजिए, लेकिन अगर इस किताब को एक बार पढ़ लें, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस किताब को हर कोई पढ़े, अगर आप एक बार इस किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता। और ये कौन लिखा? एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री ने, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। और ये सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं है, ये यूएस प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने
मनी गेम को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और आज से 3.5 साल पहले दोस्तों जब मुझे ये मनी गेम समझाया गया था, और थैंक गॉड मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा था और मुझे समझ में आ चुका था ये सिंपल चीज, उसके बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ। तो जिंदगी में इनकम करने का 4 तरीका होता है, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम। और इसको कहते हैं, इस थ्योरी को कहते हैं ESBI थ्योरी। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉई, आप सब जानते हैं, जो किसी न किसी जगह काम करते हैं। एस हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करते हैं, मतलब वो एक जॉब को ओन करते हैं। बिजनेस ओनर्स कौन है? जो एक बिजनेस को, सिस्टम को ओन करते हैं। और इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 4 कैटेगरी के लोग इनकम करते हैं विश्व में, ठीक है। उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये 4 हिस्सों से, 4 सोर्स से इनकम हो सकता है। अब थोड़ा समझते हैं और ध्यान से देखिए दोस्तों इस बात को। जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। वो क्या करते हैं? उनका समय से ही, बिकॉज समय से पैसा आता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। श्याम जी मुझे आप बताइए, अगर आप एक बॉल को या आपका घड़ी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा सर, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आप जितने भी चाहो उसको चेंज कर पाओगे? नहीं। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? नहीं सर। यस। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू। तो टाइम इज इक्वल टू मनी, हम पैसा समय देते तो पैसा आता है। तो अब क्या है, जो एम्प्लॉइज हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, जो खुद के लिए काम करते हैं। और वही डॉक्टर कभी अगर हॉस्पिटल में जॉब करने चले गए तो एम्प्लॉय बन जाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ा बताते हैं। विश्व के 95% लोग ये 2 कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग में। विश्व का 95% लोग। लेकिन उनके पास पैसा कितना है? विश्व का जितना पैसा है, संपदा है, उसमें सिर्फ 5% उनको मिलता है। इसको और थोड़ा मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर 95 लोग हैं और उनको 5 रुपया दे दिया जाए, बिट्टू जी आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर 95 लोग एक जगह खड़े हैं और आपने उनको 5 रुपया दिया और देके बोला भैया आपस में बांट लो बराबरी में, क्या हो सकता है? एक इंसान को कितना रुपया मिलेगा? रुपया नहीं, पैसों में मिलेगा। लेकिन राइट साइड के लोग कौन है? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। वो सिर्फ 5% लोग होते हैं, लेकिन उनके पास 95% वेल्थ है, 95% वेल्थ। अब और एक इंटरेस्टिंग बात, कुलदीप जी आप थोड़ा अनम्यूट हो जाए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर बुरा ना माने तो। आप सुन पा रहे हैं कुलदीप सर? कुलदीप जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुलदीप जी आप क्या करते हैं? मैंने तो एक मशीन लगाई है, वही काम। मतलब आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं? बिजनेस में। बिजनेस में है, ओके। तो कुलदीप जी आप मुझे बताइए, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हाँ जी। आप अपने आप को एज ए बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करते हैं, सही है? हाँ वैसे परमात्मा का शुक्र शुक्र करके तो बोलते सही है, वैसे जितनी लोड़ है उतना आता नहीं है, जितनी ओके, जरूरतें हैं हाँ, उतना नहीं मिलता। ओके। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, हम सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या कर रहे हो भैया? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं बिजनेसमैन हाँ हूँ, हम हाँ ये हाँ, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साहब अब प्रश्न ये है कि अगर आप अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका ऑफिस है या दुकान है, जो भी है, हाँ जी। अगर उसको आप नहीं खोलते हैं, आप वहां नहीं जाते हैं, तो क्या आपका पैसा इनकम आएगा सब? नहीं आएगा। तो इसका मतलब बुरा मत माने कुलदीप सर, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हाँ आप खुद के हाँ लिए काम बिल्कुल। कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन काम बिजनेस, करेंगे, काम करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यस, लेकिन बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन वो लोग हैं जो सिस्टम क्रिएट करते हैं। आप पंजाब के किस हिस्से में हो? अमृतसर में। अमृतसर में। मुझे पता नहीं मुकेश अंबानी साहब अमृतसर में कभी गए हैं या नहीं,
या मुकेश अंबानी साहब गुवाहाटी में कितने बार आए मुझे पता नहीं, लेकिन उनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है। बिल्कुल। उन्होंने ऑफिस बना दिया, सिस्टम बना दिया, टीम बना दिया, और वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। वो अगर 6 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाकर बैठा रहे अपना मोबाइल ऑफ करके, फिर भी उनका इनकम में कोई गिरावट नहीं होगा। सही बात, सही, बिल्कुल सही बात है। इसको कहते हैं बिजनेसमैन। ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू। मैं दोबारा आपको बुलाऊंगा थोड़ी देर में। और इन्वेस्टर्स कौन है? इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन के ऊपर है। हम लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? हम लोग, बुरा ना माने, हम भी करते हैं, 5-10 हजार रुपये लगाते हैं और सोचते हैं ये कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। और हमारा इंडिया का एक बहुत जाने माने इन्वेस्टर रह चुके हैं, रिसेंटली उनका डेथ हुआ, राकेश झुंझुनवाला। वो अरबों पैसा लगाते हैं, करोड़ों पैसा लगाते हैं और पूछते भी नहीं है। राकेश झुंझुनवाला जब चले गए, उनका नियर एंड डियर वंस को शायद अभी पता नहीं कहाँ का पैसा लगा के रखे थे। राइट, इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स। तो अगर मौका मिले, जैसे अभी कुलदीप सर आपने खुद कहा, थैंक यू, आपने कोऑपरेट किया कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और कुछ लोग शायद जॉब में भी हैं, कुछ लोग अपना दुकान में बैठे हैं अभी। तो लेफ्ट साइड में रहना अक्लमंदी है या राइट साइड में जाना चाहिए? अनम्यूट कर ले सर, हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। राइट साइड में जाना चाहिए, सही रास्ते में। राइट साइड में आना चाहिए ना सर? हाँ हाँ। तो अभी प्रश्न ये है अपने आप से पूछना, हम जाना तो चाहते हैं राइट साइड में, और हम सब मैक्सिमम लोग लेफ्ट साइड में हैं। राइट साइड में जाना चाहते हैं, लेकिन जाने का हमारे पास ऑप्शन क्या है, जरिया क्या है? हाँ, वो ध्यान तो देने है। वाली बात है। तभी तो आप मीटिंग कर रहे हैं हम आप यस, और हमारे पास जो जरिया है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, इस जरिया से हाँ, आपको 2 से 5 साल के अंदर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हैं। इसका मतलब आप ठीक सेल्फ एम्प्लॉयड से एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। तो टाइम इज इक्वल टू मनी हम पहले बात कर चुके हैं। अब देखते हैं इस फिलोसफी में क्या हो रहा है। 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड मैन पावर होता है। अब लिमिटेड मैन पावर, एक आदमी कितना टाइम काम करेगा, और उसको इनकम भी लिमिटेड होगा। तो एक आदमी अगर 1 घंटा टाइम डालता है तो 100 रुपए मिलेगा उसको। लेकिन उसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5% लोग क्या करते हैं, राइट साइड के लोग 95% पैसा सॉरी ज्यादा पैसा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों? अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। 100 आदमी 100 घंटा काम करते हैं, तो यहाँ पे 10,000 कमा रहे हैं। इसको बोलते हैं टाइम एंड मनी डुप्लीकेशन। अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, अपने स्किल को मल्टीप्लाई करना, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मनी गेम था दोस्तों। मैं मुद्दे पे बाद में आ रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली जब लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को शायद मन क्या होगा कि जो लोग कभी खाना नहीं बनाए, मन क्या होगा कि अपने फैमिली के लिए कुछ खाना बनाते हैं, लेकिन जिंदगी में खाना बनाया नहीं, तो क्या बनाएंगे? लेकिन अगर ठान लिए हैं किसी ने कि आज मैं अपना लंच बना के फैमिली को खिलाऊंगा, अगर ठान लिए हैं, तो जरिया क्या है? यूट्यूब है, खोल के देख लो, रेसिपी मिल जाएगा, है कि नहीं? दैट मीन्स अगर वाई क्लियर हो जाए, हाउ हम ढूंढ के निकाल लेंगे। हाँ जी, यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू कुलदीप सर। और उसी चीज को थोड़ा इलस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे। टमाटर या वेजिटेबल जो सेल होता है मार्केट में, हाँ जी। अब उसी प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं और थोड़ा इलेबोरेट करके। रिलायंस फ्रेश में भी टमाटर सेल हो रहा है, सब्जी सेल हो रहा है, और इस चाचा का दुकान में भी सेल हो रहा है। इस चाचा का दुकान का टमाटर वो भी लाल एकदम फ्रेश दिख रहा है, और रिलायंस में भी फ्रेश दिख रहा है। लेकिन प्रश्न ये है, ज्यादा सिक्योर कौन है?
अगर ये भाई साहब जो नीचे बैठे हैं गब्बर सिंह का फोटो लगा के, अगर वो उनको बुखार हो जाए, 2-4 दिन अगर ठेले पे नहीं बैठ सकते हैं, दुकान पे नहीं बैठ सकते, उनका घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन रिलायंस फ्रेश ने देखिए वही सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन रिलायंस फ्रेश ने हजारों स्टोर खोल दिया और हजारों स्टोर में वही, हर स्टोर में अगर दिन में 100 किलो भी टमाटर बिक रहा है तो हजारों स्टोर में कितना टमाटर बिक रहा है आप हिसाब कर लीजिए। और उसमें से किसी कारण से अगर बंगाल में या कोई फेस्टिवल हो गया, पंजाब में फेस्टिवल हो गया और वहां पे हॉलीडे अनाउंस हो गया और रिलायंस ने भी सोचा कि वो अपना दुकान बंद रखेंगे, तो उनके इनकम में कितना फर्क होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी इंडिया में हर जगह उनका स्टोर चल रहा है। तो ये है मनी गेम। तो पावर ऑफ फ्रेंचाइजी एंड डुप्लीकेशन, हम जो बात कर रहे हैं अब आ रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने टर्म फ्रेंचाइजी सुना, ये फ्रेंचाइजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि उसका पीछे वही टाइम एंड मनी, टाइम एंड स्किल डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का फिलॉसफी काम कर रहे हैं। देखिए इसका फायदा कैसे मिलेगा। आपने ये नाम सुना होगा बाटा, हम सब ने सुना होगा। चलिए अब बाटा का क्या स्टोरी है समझते हैं। रेड सिंबल में बाटा है, बाटा ने क्या किया, अपने आप को अलग अलग जगह में स्टोर खोल दिया, राइट। अब देखिए 10,000 शोरूम खोल दिया और हर शोरूम 10 घंटे के लिए काम करते। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहीं पे मनी चेंजिंग फॉर्मूला काम हो रहा है। बाटा इतना बड़ा क्यों है, बाटा इतना बड़ा पैसा क्यों बनाया, रिलायंस ने इतना बड़ा पैसा क्यों बनाया? अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो आप भी बड़ा पैसा बना सकते हो। 10,000 शोरूम खोल दिए, हर शोरूम 10 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो 1 लाख वर्किंग आवर्स हो गया पर डे। सोचिए आपका मेरे पास कितना घंटा होता है, 24 घंटा। 24 घंटे में कितना घंटा काम करते हैं हम लोग, 8 से 10 घंटा। लेकिन बाटा 1 लाख घंटा काम कर रहा है हर दिन। अगर टाइम इज इक्वल टू मनी है और इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू मल्टीप्लाई योर टाइम इन वर्किंग आवर्स, ये प्रिंसिपल है। इसको आप सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। और जो लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। और जो लोग इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं वो आई एम सॉरी शायद उतना पैसा नहीं बना रहा होगा। सो अब फ्रेंचाइजी की अगर बात करते हैं तो ये बाटा का क्या बात है, सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। अब ये सिंगल लेवल का अगर सोचते हैं तो इसको थोड़ा इलेबोरेटली बात करते हैं। मुझे और यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ओके। और कोई नया इंसान, चलिए कुलदीप सर आप ही अनम्यूट हो जाइए। मान लीजिए सर आपने बाटा का फ्रेंचाइजी ले लिया, ठीक है, आपने बाटा का फ्रेंचाइजी ले लिया, आपको अमृतसर में एक स्टोर दे दिया बाटा ने। अब अगर मुझे भी, मैं आपका मित्र हूं और मुझे भी बाटा का फ्रेंचाइजी लेना है और मैं आपको फोन करता हूं तो आप बाटा से मुझे कनेक्ट कर देते हो, बाटा से बात करवा देते हो। तो मैंने गुवाहाटी में स्टोर खोल लिया, मेरा जो सेल है अगर वो आपसे ज्यादा होता है तो आपको कोई फायदा मिलेगा साहब पंजाब में? नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि मेन पेरेंट कंपनी कौन है, बाटा। सब लोग डायरेक्टली बाटा के साथ कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। लेकिन कैसा होगा, बाटा से आपने फ्रेंचाइजी लिया और आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो, तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, राइट? हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखिए आगे क्या हो रहा है। अब देखिए लेफ्ट साइड में पिक्चर, एक महाशय है जो होम्योपैथिक डॉक्टर है और राइट साइड में एक नाई है जो बाल बनाता है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, कम पैसे में अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन देता है, राइट। और ये जो नाई है राइट साइड में वो बहुत अच्छा हेयर कट करता है। लेकिन ऊपर में देखिए जावेद हबीब ने, वो भी मतलब है तो हेयर ही कट करते थे, उनका नाम अभी हेयर स्टाइलिस्ट हो चुके हैं। और डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक का उन्होंने फ्रेंचाइजी खोल दिया। ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, जावेद हबीब या ये सिंगल दुकान चलाने वाला नाई वाला?
ज्यादा वो ही चला रहे हैं। यस, तो इसका मतलब डॉक्टर बत्रा ने क्या किया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, फ्रेंचाइजी अलॉट किया है। जावेद हबीब ने भी फ्रेंचाइजी अलॉट किया है, राइट। आइए, टॉप फ्रेंचाइजी बिजनेस इंडिया में नाम, ये तो लिमिटेड है, बहुत सारे नाम है। आप सबवे देख लीजिए, बीकानेर वाला देख लीजिए, मैकडोनल्ड्स, पतंजलि, जावेद हबीब, VLCC, ये सब कुछ नाम है। उसमें से अभी तो बहुत ज्यादा नाम हो चुका है। फ्रेंचाइजी बिजनेस, टॉप फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा कुछ दुकान, शायद आपके शहरों में भी ऐसा कुछ पोस्टर वगैरह होते होंगे। कालिका होटल, न्यू कालिका होटल, और ऊपर से लिखा होता है कि हाँ ऐसा कुछ। इधर इधर कम ही है, हाँ, इधर नहीं है ऐसा, ऐसे नाम का नहीं है, और है काफी। होता है कि नहीं। हाँ, और वो लोग ये भी जो मशहूर हो जाए इधर, आपके इधर मशहूर होगा ना, कालिका होटल, काली कलकत्ते वाली जो है ना उधर आपका। हाँ उधर, हाँ इधर नहीं है, इधर हवेली चलती है। हाँ एक हवेली बहुत मशहूर है, एक वो भरावों का ढाबा, ऐसे मशहूर है ढाबे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे अलग अलग नाम के, कोई ढाबा होता है, कोई होटल होता है, कोई मिठाई वाला हाँ होता है। जो मतलब जैसे कोई मशहूर हो जाए तो भी। हाँ, लेकिन वहां पे देखिए, ऐसा पोस्टर का ऊपर या नीचे कहीं लिखा होता होगा, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, सावधान। अच्छा 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 आपने देखा होगा, हमारी अच्छा कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। अच्छा। और अगर आप उस होटल में जाते हो, ढाबे में जाते हो, तो आप देखते हो उनका दादा परदादा का फोटो लगा हुआ है, और बहुत हाँ जल्द उनका भी फोटो लगने वाला है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो ब्रांच नहीं, दूसरी जगह ब्रांच नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको ये मनी गेम समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट, उनको लगता है हाँ कि एक ही जगह खोलते हैं तो अच्छा है, लेकिन पैसा ज्यादा हाँ, कौन बना रहा है, जो मनी गेम को समझते हैं। ठीक है गुरु मनी साहब। गेम, ओके, सही बात है, सही बात है। वाई आपने फ्रेंचाइज। हाँ सर, बोलिए। काफी नॉलेज मिली हमें भी है। हमें कोई सही बात है, हम कोई अच्छी बात मिली है आज। आपने मीटिंग अच्छी तरह सुनाई हमें, पहले ही चलो सुनते रहे हैं, आज थोड़ा और मजा आया। ओके सर, बने रहिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो अभी दोस्तों, अब थोड़ा मैं फास्ट जाता हूँ, लेकिन आप फोकस रखिए यहाँ पे। कुलदीप जी से बात बाद में फिर कर लेंगे हम लोग। अभी देखिए, फ्रेंचाइजी जो बिजनेस मॉडल है, वो इतना सुपर डुपर सक्सेसफुल क्यों है? इसका पीछे बहुत कारण है। स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल स्टैंडर्ड होता है। आपने KFC का फ्रेंचाइजी ले लिया, आपने मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लिया, MB चाय वाला का फ्रेंचाइजी ले लिया, वो स्टैंडर्ड SOP है, मतलब उनका एक स्ट्रक्चर बना है, प्रूवन सिस्टम बना है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है और आपका बिजनेस मॉडल दौड़ेगा। इसी कारण से फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। सेकंड, प्रूवन एंड टेस्टेड सिस्टम, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस मिलता है। आपने अगर पैसा लगाया, मान लीजिए श्याम सर, आपने पैसा लगाया, आपने KFC का फ्रेंचाइजी लेने का सोचा, 2-3 करोड़ मिलेगा, आपके पास है, शायद निकाल के दे दीजिए सर अगर है तो। नहीं है सर। ओके, होने से भी कहाँ बताएंगे आप ऑनलाइन में, हम इनकम टैक्स वाला पीछे पड़ जाएंगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। पर देखिए, आपने KFC का फ्रेंचाइजी लिया ना, तो KFC वाले आपको और आपका टीम को पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, पूरा गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपने पैसा लगाया, 2-3 करोड़ लगाया, लाइसेंस फीस दिया, सब कुछ किया, अपना इंटीरियर्स बनाया, दुकान रेस्टोरेंट को सजाया, सब कुछ किया, तो सब कुछ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और डुप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि जो KFC का चिकन या मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप गुवाहाटी में बैठ के खाएंगे, उसी का स्वाद कोलकाता में मिलेगा, सेम स्वाद पंजाब में मिलेगा, सेम स्वाद चेन्नई में मिलेगा। ऐसा नहीं कि चेन्नई का बर्गर में, मैकडोनल्ड्स के बर्गर में थोड़ा वो नारियल पानी का फ्लेवर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। साउथ में सेम है। नारियल ज्यादा चलता है। हाँ जी हाँ जी। ये नहीं कि साउथ में जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर होगा उसमें नारियल का मसाला मिलाएगा, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग है, डुप्लीकेबल है, स्केलेबल है। व्हाट इज स्केलेबल दोस्तों? आप बढ़ा सकते हैं बिजनेस को, इसको स्केलेबल कहा जाता है। अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। इससे सक्सेसफुल क्यों है?
अब हु मेक्स मोर मनी, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो चुका है, हम फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को सुन रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजर मतलब कौन है, जो देता है, देने वाला, और एक होता है लेने वाला। लेने वाला कौन है, फ्रेंचाइजी। अब प्रश्न ये है, ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? श्याम सर मुझे बताइए आप, फ्रेंचाइजर जो देने वाला है या लेने वाला, पैसा ज्यादा कौन कमाता है? देने वाला सर। देने वाला। तो देने वाला बनना चाहिए या लेने वाला बनना चाहिए? देने वाला बनना चाहिए सर। देने वाला। तो आप अगर Yes, KFC sir. का फ्रेंचाइजी लेंगे तो क्या आप किसी और को फ्रेंचाइज दे पाएंगे? नहीं सर, ऐसा इसका मतलब है ही नहीं। यस, इसका मतलब वो बड़ा ब्रांड में वो सिस्टम नहीं है। आप चाहोगे भी तो आप देने वाला नहीं बन सकते, राइट? ये लिमिटेशन है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल है तो लिमिटेशन भी है। इफ यू रियली वांट टू क्रिएट वेल्थ एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, फॉलो पीपल हु हैज ऑलरेडी अचीव सक्सेस। इसको और बोलने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, कामयाब बनना है, तो उनको फॉलो कीजिए, वो लोग कामयाब हो चुके हैं। रतन टाटा साहब यहाँ पे है, उनका फोटो दिखाई दे रहा है, तो अब देखिए कितने लोग कामयाब हैं। रिलायंस का फैमिली का अलग अलग प्रोफाइल के लोग कामयाब हैं, राइट? तो उनको फॉलो करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर चैलेंजेस। अब बात है कि हमारे पास जो मॉडल है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है, उसमें एक बिजनेस खड़ा करने के लिए जो भी चैलेंजेस होता है, एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो भी चैलेंजेस होता है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास है, कंप्लीट सोल्यूशन। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे लोग जानते हैं कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग जॉब में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, और इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हटा दिया जाए, उसका सोल्यूशन हो जाए, तो कैसा रहेगा बिजनेस? सेकंड थिंग, टाइम। हर बिजनेसमैन को पता है उसको 8-10 घंटा बैठना है। जॉब वाले तो 8 घंटा करके निकल जाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन अपने दुकान में 8-10-15 घंटा बैठते हैं। हमने देखा बहुत लोगों को। लेकिन अगर ये चैलेंज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए कि आप जब चाहो उसी वक्त आप ऑपरेट कर पाओगे, कैसा रहेगा? जाहिर है अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस, किसी और सक्सेसफुल आदमी का एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। श्याम शाह मुझे बताइए, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस सर। आपने ये सोचा कि आपने गाड़ी का बिजनेस करना है आपको, राइट? जी। और रतन टाटा साहब खुद आ जाए आपको सिखाने के लिए गाड़ी का बिजनेस, कैसा रहेगा साहब? बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बढ़िया रहेगा। सक्सेस 100% श्योर। हाँ, लेकिन अगर रतन टाटा साहब खुद नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप उनके साथ कनेक्शन में आ सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं? जरूर मिलेगा सर। तो उसी तरह हमारे पास भी फुल एक्सपीरियंस का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड किया जाएगा, राइट? थैंक यू श्याम जी। मैन पावर का प्रॉब्लम, बिजनेस में मैन पावर प्रॉब्लम होता है। आज ये आदमी आया, नौकरी छोड़ के चला गया, कल वो आया, किसी का काम आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको निकाल दिया। बिजनेस में ये चैलेंजेस होता है दोस्तों, लेकिन आपके पास एक टीम रहेगा, एक्टिव टीम, राइट? एंड ज्योग्राफिकल फाउंडेशन। आपने अगर पंजाब में एक स्टोर खोला, तो आपको गुवाहाटी में अगर स्टोर खोलना है तो आपको फिजिकली आना पड़ेगा, आके यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में क्या बेनिफिट होता है, और हमारा जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, आपका कोई ज्योग्राफिक बाउंडेशन भी नहीं है, आप ग्लोबल ऑपरेट काम कर सकते हो। सो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो आर यू कमिटेड? प्रश्न ये है, आर यू कमिटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कमिटमेंट है यहाँ पे। बिना कमिटमेंट में कुछ नहीं होगा दोस्तों। सो अगर आप कमिटेड हैं, तो क्या आप 15,000 का एक इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, और उसी इन्वेस्टमेंट को हर महीना रोलिंग करके उसका टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं? कुलदीप जी, आप जो बिजनेस कर रहे हो साहब, उसमें कितना का टर्नओवर करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है आपको? कितना का धंधा? कुछ नहीं, तो हमारा काम चला ही नहीं। मैंने लॉकडाउन में किया था। ओके,
ठीक है सर, हाँ जी सर, लॉकडाउन आते हैं सर, आपसे आते हैं। हाँ, एक मिनट। एक मुद्दे की बात है दोस्तों, हम लोग एक मान लीजिए अगर एक रेस्टोरेंट भी खोलना हो तो हमें वहां पे लाखों रुपए लगाना पड़ता है। एक कोचिंग सेंटर खोलना हो तो वहां पे लाखों रुपए लगाना पड़ता है। और हमारा पास जो बिजनेस मॉडल है उसमें सिर्फ 15,000 का एक इन्वेस्टमेंट करके भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। लाखों रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट है या 15,000 बड़ा अमाउंट है? आप खुद ही सोच लीजिए, आप लोग स्मार्ट है। मैं आपका जगह होता तो मैं बोलता 15,000 बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन उसी 15,000 का पावर देखिएगा हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में। स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में क्या है, पहले आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, हमारा जो पेरेंट कंपनी है, बिकॉज हम किसी हर फ्रेंचाइजी मॉडल में कोई पेरेंट कंपनी होता है, जैसे KFC हो गया, बाटा हो गया, तो हमारे पास भी एक पेरेंट कंपनी है। उसी पेरेंट कंपनी का आपने फ्रेंचाइजी ले लिया तो आपके पास अथॉरिटी आ चुका है कि आप आगे भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो। तो मान लीजिए आपने सिर्फ 10 फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया, ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये कोई कंपनी भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकते हैं। आपने 10 फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर दिया और हर फ्रेंचाइजी को 15,000 का टर्नओवर करना है। तो इसको जोड़िए, आप देखेंगे। और फिर थर्ड लेवल में आप ये जो 15-10 लोगों को आपने फ्रेंचाइजी दिया उनको भी हेल्प कीजिए ताकि वो भी आगे 10-10 लोगों को फ्रेंचाइजी दे सके। अगर ये 3 स्टेप में काम होता है, पहले आपने फ्रेंचाइजी लिया, 15,000 का इन्वेस्ट किया, सेकंड आपने 10-10 लोगों को भी फ्रेंचाइजी दिलवा दिया, 15,000 का टर्नओवर सिखा दिया उनको, और थर्ड स्टेप है आपने उस 10 लोगों को भी आगे 10-10 फ्रेंचाइजी देने के लिए सिखा दिया। बस इतना ही करना है, 3 स्टेप्स। आप इस 3 स्टेप्स करेंगे तो मैजिक देखिए। मैजिक ये है कि आपको 111 फ्रेंचाइजी बन जाएगा और हर फ्रेंचाइजी अगर 10,000 का टर्नओवर करते हैं, आपका टोटल टर्नओवर हर महीना 15 लाख का आसपास होगा। और 15 लाख का आसपास होगा तो आपका इनकम कितना बन सकता है दोस्तों? लाख से 1.25 लाख रुपया हर महीना आपके घर में आ सकता है। अब मेरा प्रश्न ये है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करके अगर आपके घर में लाख से 1.25 लाख रुपया हर महीना आ जाए तो कैसा रहेगा? एक बार पूछिए अपने आप से, क्या हो सकता है? मैं जिस जॉब में था उसके साथ अगर मुझे ऐसा लगा था कि अगर 50,000 भी आ जाए तो मैं तो अपने आप को राजा समझने लग जाऊंगा। तो आप भी पूछिए अपने आप से कि आपका जो भी इनकम है उसके साथ अगर अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर इसी 3 स्टेप फ्रेंचाइजी मॉडल को 3 स्टेप को फॉलो करना है और करके आपके घर में अगर 1 लाख से 1.25 लाख आने लग जाए तो क्या ये सौदा कैसा है? बहुत घाटे का सौदा तो नहीं होगा, मुझे लगता है ये स्मार्ट सौदा है दोस्तों। अब ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल और स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में थोड़ा चैलेंज है और डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 25 लाख से करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने श्याम जी से थोड़ा पहले पूछा था, KFC का लेना हो तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 2-3 करोड़ लगाना ही पड़ता है आज के तारीख में। ये गुवाहाटी शहर की बात कर रहा हूँ, आप वही अगर मुंबई वगैरह में लगाना खोलना चाहेंगे तो और ज्यादा लग जाएगा वहां पे, राइट? लेकिन यहाँ पे कितना है स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में? ओनली 15,000 रुपीज। आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं का 15,000 एक मॉडल बता रहा हूँ, आप 5, 10, 15 जो भी है आप जब से लगा सकते हो, वो आपका बिजनेस है, आप डिसाइड करोगे आपको, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आपको हेल्प करेंगे इस बात को समझने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस फ्रेंचाइजी में आपके पास वो अथॉरिटी नहीं कि आप आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो, लेकिन स्मार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल में आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप आगे भी दे सकते हो। लिमिटेड ज्योग्राफिकल बाउंडेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू ओपन योर शोरूम एवरी डे टू अर्न इनकम। हर रोज आपको आपके शोरूम 8-10 घंटे की खोलना पड़ेगा तभी आप इनकम कर पाओगे। लेकिन स्मार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल में आपका वो चैलेंज ही नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल है। देखिए बिल्कुल टाइम फ्लेक्सिबल। हर बिजनेस में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। श्याम सर आप अनम्यूट हो जाइए एक बार। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखे हो, आप भी कुछ बिजनेसमैन हो। अगर आप मान लीजिए दोबारा लॉकडाउन आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन दोबारा अगर लॉकडाउन आ जाए तो आप क्या स्टाफ का सैलरी देना बंद करोगे या सैलरी चलते रहेगा? सैलरी चलता रहेगा सर। इसका मतलब दोस्तों बहुत, हाँ थैंक यू श्याम। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस फ्रेंचाइजी में हो, कोई भी बिजनेस में हो, ट्रेडिशनली
आपका ऑपरेशन कॉस्ट फिक्स रहता है, आपका स्टाफ सैलरी, आपका घर का किराया, आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो सब आते रहेगा। और अगर 1 साल भी आप बिजनेस ना करें, दुकान बंद रखें, फिर भी 1 साल खत्म होते ही आपका जो ट्रेड लाइसेंस है उसको रिन्यू करना पड़ता है, जीएसटी रिन्यू करना पड़ता है। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स है। लेकिन स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में ऑपरेशन कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, पैसिव इनकम नहीं है ट्रेडिशनल में, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको प्रूवन सिस्टम फॉर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है कि एक बार सिस्टम बना लिया, उसी सिस्टम से आपका पैसा आता रहेगा, रेवेन्यू आता रहेगा, बिजनेस होते रहेगा। आप गुवाहाटी में हो, पंजाब में हो, या हॉलीडे करने के लिए स्विट्जरलैंड में चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसिव इनकम है। सो हाउ टू मेक मनी इन एनी बिजनेस। आपको इनकम कैसा आएगा? इनकम आएगा आपको टर्नओवर से। ये बहुत कॉमन चीज है, फिर भी हम बता रहे हैं कि उसका कारण है। और टर्नओवर कब होगा? जब सेल्स होगा। और सेल कब होगा दोस्तों? जब आपका स्टॉक रहेगा। और अब जो 15,000 का हम बात किए हैं, उसका पीछे साइंस ये है कि हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट थ्रू द फ्रेंचाइजी मॉडल, हम लोगों को, ग्राहकों को कंज्यूमर भी बना सकते हैं। तो कंज्यूमर को एम्पावर करने का भी यहाँ पे काफी फायदा है। बहुत सारे बेनिफिट है इस कंपनी ने जो प्रोवाइड किया है। एज ए कस्टमर हम बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, उनका अलग अलग ऑफर स्कीम्स है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन समय की कमी के लिए उतना डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे। जिन्होंने आपको इन्वाइट को समझा देंगे। तो आपने मान लीजिए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में आपने स्टार्ट किया, आपने इन्वेस्ट कर लिए 15,000, तो उस 15,000 से 3-4 हजार का प्रोडक्ट आपके घर में भी यूज हो सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेली एसेंशियल्स का प्रोडक्ट है। क्योंकि कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता विदाउट प्रोडक्ट या सर्विस। या तो प्रोडक्ट होना पड़ेगा, सर्विस होना पड़ेगा। केएफसी का प्रोडक्ट क्या है? बर्गर्स एंड चिकन एंड वो सब। मैकडोनल्ड्स का क्या है? बर्गर्स। एमबीए चाय वाला का क्या है? चाय। तो प्रोडक्ट या सर्विस तो होना ही पड़ेगा। और मान लीजिए श्याम जी, अगर आप कोई भी इंसान अगर बिजनेस करना चाहता है, एक साड़ी का दुकान में चला गया, या एक मोबाइल का दुकान में चला गया, और सेल मोबाइल का जो बंदा है, सेल का बंदा है, जो सेल्समैन है मोबाइल का या साड़ी का दुकान में, वो आपको कैटलॉग दिखाता है। सिर्फ कैटलॉग दिखाता Yes. है। कैटलॉग दिखाता है, बोलते हैं हमारे पास ये देखिए मोबाइल का नया ब्रांड, नया मॉडल आया है। अगर साड़ी का दुकान में गया तो भाभी को दिखाते, ये बढ़िया साड़ी है, ये साड़ी है, वो साड़ी है। तो आप कितने रुपया का, कितना का मोबाइल खरीदोगे, या कितना साड़ी खरीद के लेके जाओगे अगर स्टॉक नहीं है तो? सर 1 रुपया का भी नहीं। थैंक यू श्याम सर। तो पॉइंट ये है दोस्तों, हर बिजनेस स्टॉक होना पड़ेगा, राइट। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, उसका स्टॉक ऑप्शन भी है उसमें। अब ये देखिए ठेला वाला, सेम थिंग मैंने जो बात बोल दी है। ठेला वाला अगर आपको कैटलॉग दिखाता है कि देखिए मेरे पास आलू है, बैंगन है, लौकी है, तो कितना का हम सब्जी खरीदेंगे उससे। लेकिन अगर फ्रेश सब्जी उसमें रखा है और आपने हाथ से उठाया, प्याली में हम आप ऐसा केले वाले के पास गए हैं, सब्जी का बैग लेके गया है, आपने देखा बैंगन, अच्छा बैंगन है, आपने डाल लिया, यस और नो? यस सर। लेकिन अगर वो बोलता है मैम ये सब सैंपल है, प्लास्टिक का बैंगन है, आप यहाँ आप इसको सिलेक्ट कीजिए, 2 घंटा में मैं आपको जाके, या 2 घंटा में या 3 घंटा में आपको देके आऊंगा, तो क्या आप ले पाओगे उससे? नहीं सर, कभी नहीं लेंगे। यस, थैंक यू पहले मैम। तो स्टॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में देखिए इस तरह का यंग लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, ये सब ब्रांड्स है। तो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी का डायरेक्ट रिलेशन है हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में। इस ट्रक को अगर हम उठाना चाहेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 18-20 लोग हैं, अगर हम इसको उठाना चाहेंगे, उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचिए एक छोटा सा जैक लगा देंगे तो क्या होगा? पूरा ट्रक उठ सकता है। तो अगर हम बिजनेस में टूल्स का यूज करेंगे, राइट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो बिजनेस बहुत फास्ट ट्रैक में जा सकता है। तो पावर ऑफ टीम वर्क। कोई भी इंसान, एक आदमी 15 लाख का बिजनेस कर ले, या 15 लाख एक टीम में करे, कौन सा स्मार्ट है श्याम सर? सर टीम में करना चाहिए, ग्रेट, वो ज्यादा स्मार्ट है। थैंक यू। सो अगर आपने 100 फ्रेंचाइजी दे दिया और हर फ्रेंचाइजी 15,000 का टर्नओवर कर रहा है, तो आपका
टोटल बिजनेस टर्नओवर हो रहा है 15 लाख का और आपका लगभग इनकम 1 लाख का ऊपर ही रहेगा हर महीना। ये पावर ऑफ टीम वर्क है, इसी को बोलते हैं फ्रेंचाइजी, मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी। तो प्रोडक्ट्स देखिए, एवरी डे हम लोग का जिंदगी में इस तरह का प्रोडक्ट यूज होता है। हम ब्रश पेस्ट यूज करते हैं, नहाते हैं तो साबुन यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स क्रीम यूज करते हैं, बर्तन साफ होता है, कपड़े धुलते हैं, आटा चाय कॉफी, घर में खाना बनता है, तेल यूज होता है। इस तरह का प्रोडक्ट्स हम घर में यूज करते रहते हैं। हेल्थ का प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स यूज होता है। तो ये सब डेली यूज का प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, हम यूज करते हैं। ऐसा कोई आप जानते हो जो इस तरह का प्रोडक्ट यूज नहीं करता है? किसी को आज तक देखा आपने जो कभी भी नहीं नहाता होगा, साबुन यूज नहीं करता होगा, चाय नहीं पीता होगा? नहीं देखा है ऐसे इंसान को। राइट। तो ये एसेंशियल है दोस्तों। और हमारा बात देखिए, एक तो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, ऑलरेडी पावरफुल प्रूव हो चुका है। और फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ साथ प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है? एक या दो प्रोडक्ट नहीं है, पूरा डेली एसेंशियल का प्रोडक्ट है। तो धंधा कैसा होगा? जबरदस्त होगा। तो इस चीज को समझने के लिए एक और चीज को थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग, जो हम लोग अभी फ्रेंचाइजी की बात करें, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क समझने के लिए आप एक चीज समझ लीजिए। जो ट्रेडिशनल सेलिंग होता है, एक निर्माता होता है, मैन्युफैक्चरर, जो सामान बनाता है और उसी सामान अलग अलग लोगों का हाथ से निकल के उपभोक्ता के पास आता है। तो उसमें क्वालिटी का तो इजाफा नहीं होता, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है। 40 रुपए का सामान 100 रुपए में सेल होता है। लेकिन वही चीज जो पेरेंट कंपनी है, इस जो फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफर कर रहे हैं हमें, उसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और वेस्टिज के लिए मैं हमेशा फील करता हूँ, ब्लेस फील करता हूँ, जबरदस्त कैप होना चाहिए। तो वेस्टिज ने क्या किया? वेस्टिज ने कहा बीच वाले लोग हटा दीजिए, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को देंगे। तब हमारा जो कस्टमर है वो हमारा कस्टमर के साथ साथ हमारा बिजनेस पार्टनर भी है। और ये जो बीच के 60% यहाँ निकल के जा रहा था ट्रेडिशनल में, ये 60% यहाँ पे हमारा बीच में बढ़ जाएगा। राइट। तो ये पावरफुल है। और इसका अगर आप कुछ और एग्जांपल लेना चाहेंगे, ओला, उबर, अमेजन, जोमेटो, स्विगी, हर एक चीज डायरेक्ट कनेक्शन में, डायरेक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल में काम हो रहा है। प्लस बायर एंड सेलर को कनेक्ट करके काम हो रहा है। तो हाउ टू गेट फ्रेंचाइजी, स्मार्ट फ्रेंचाइजी आपका वेस्टिज का बहुत सिंपल है। मैं आपको बता दूं, वो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आपको हेल्प कर देंगे। आपको एक केवाईसी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपका लोकल एरिया में आप कोई भी दुकान खरीदने जाए, दुकान चालू करने से पहले उस दुकान का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको केवाईसी करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको 15,000 का प्रोडक्ट्स परचेस करना है, उसमें से कुछ सेल्फ यूज के लिए और कुछ रेडी स्टॉक के लिए। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर देंगे। राइट। ये 15,000 का जगह 10,000 भी हो सकता है, 5,000 हो सकते हैं। आपको जो इनकम चाहिए उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। हम एक 1 लाख का 6 महीने का प्लानिंग करके बताया, 6 महीने में 1 लाख कैसा आ सकता है, उसी हिसाब से 15,000 का बात किया गया है। लेकिन आप सोचते हैं मुझे 1.5 साल में चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप इन्वेस्टमेंट भी कम कर सकते हो। आप बोलते हो मुझे 25,000 10 साल में चाहिए, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बहुत धीरे धीरे जाने वाले के लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस आजकल फास्ट हो चुका है दोस्तों। तो क्या होगा, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे इस पेरेंट कंपनी वेस्टिज से, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। उसमें से एक बेनिफिट है कि आपको रिटेल डिस्काउंट मिलेगा 15 से 20%। आप जब भी परचेस करते हो तो आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आपको कुछ कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलता है, उसको अगर समझाएं तो ऐसा ऑफर बना के रखा कंपनी ने, आप 4 महीने शॉपिंग कीजिए 5 फ्री हो जाएगा, फिर 4 महीने शॉपिंग कीजिए 5 फ्री हो जाएगा। कैसा रहेगा? और आपको कैशबैक भी मिलेगा जो बैंक अकाउंट में आता है। 5% से 11% का कैशबैक मिलता है आपका खुद का शॉपिंग पे। और आपने टर्नओवर क्रिएट कर दिया, फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर दिया, तो उस टर्नओवर का भी आपको 5 to 11% आपका बैंक में क्रेडिट होगा दोस्तों। राइट। सो ये कंपनी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और लीडिंग कंपनी है इंडिया में। और इन्होंने फेनोमेनल ग्रोथ किया, बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं और इंटरनेशनली काम हो रहा है। इंडिया में लगभग 2 करोड़ के लोग से ज्यादा लोग इसके कनेक्टेड हैं। 3,000 के ऊपर ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां पे आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है उनके पास।
और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में है, हार्ट बोलिए, ग्लाइसेमिक हेल्थ बोलिए, इम्यूनिटी बूस्टर बोलिए, फिटनेस के लिए बोलिए, वुमेन हेल्थ में बोलिए, बच्चों के लिए बोलिए, जॉइंट्स के लिए बोलिए, हर टाइप का प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। उनके पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, वेस्टिज प्रोवाइड करती है, और सब खुद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। एग्री रेंज का प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड्स है, ओरल केयर है, अलग अलग रेंज का प्रोडक्ट्स है दोस्तों। वुमेन हाइजीन है, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग रेंज का प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वेस्टिज के पास। आप जो चाहो वो ब्रांड आपको मिल जाएगा। सो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अब चलिए, जैसे 3 स्टेप्स टू अर्न 50,000 टू 1 लाख रुपीज बताया था, पहले आप प्रोडक्ट यूज करें, यू आर द ओनर ऑफ द फ्रेंचाइजी। दूसरा, आप प्रोडक्ट शेयर करें, और वो शेयर करने के लिए आपको 15,000 का टर्नओवर क्रिएट करना है पर मंथ। और थर्ड स्टेप, आप फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाए, और उसी फ्रेंचाइजी नेटवर्क को 15,000 का टर्नओवर करने में हेल्प करें, उनको सिखा दीजिए कैसे 15,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। और जब ये करेंगे तो आपको क्या होगा, वही स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल जो पहले दिखाया था, एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। आप हैं यहाँ पे, और आपने खुद फ्रेंचाइजी ले लिया, आपने 10 फ्रेंचाइजी अलॉट कर दिया, और उन 10 लोगों को भी आपने हेल्प कर दिया कि वो भी आगे 10-10 फ्रेंचाइजी बना दे। आपका टोटल फ्रेंचाइजी बन जाएगा 111, और आपका इनकम लगभग 1 लाख के ऊपर है। अब क्या है, आपका ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। मार्केट में तो XYZ ब्रांड चलता है, अब मैं वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करूँ, ये प्रश्न हो सकता है, उसका आंसर भी हम आपको दे रहे हैं। एक साबुन है जिसका ब्रांड आप देख रहे हैं, उसका नाम लिखा हुआ है लक्स। उस साबुन का किस्मत क्या है, झाग। हर साबुन का किस्मत झाग बन के निकल जाता है, लेकिन हमारा ब्रांड में क्या है, देखिए, हमारा जो वेस्टिज का सोप है, एश्योर सोप, नीम तुलसी पुदीना से बना हुआ है, और इससे क्या निकलता है दोस्तों, देखिए, 50 लाख का एक लग्जरी कार निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पावर है। मार्केट ब्रांड में का प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाट सेलिब्रिटी इज डूइंग, प्रमोशन। अब देखिए, हम भी प्रमोशन का बिजनेस में है। अब शाहरुख खान के सेल्समैन है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, वो प्रोमोट कर रहे हैं ब्रांड को। अमिताभ बच्चन, वो क्या कर रहे हैं, क्या सेल्समैन है, क्या घड़ी का पाउडर सेल करते हैं वो? बिल्कुल नहीं, वो प्रमोशन करते हैं। अब इनका भी देखिए, आजकल ये भी आज छा गए हैं, युवा केसरी बोलते रहते हैं। और ये महाशय क्या कर रहे हैं, देखिए, सुपर हीरो है, ये टॉयलेट साफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जगह टॉयलेट साफ करते हैं वो टॉयलेट साफ करने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए, ब्रांड एम्बेसडर। अब आपको क्या लगता है, फ्री में करते हैं? करोड़ों लेते हैं लोग दोस्तों, करोड़ों। दैट मीन्स हर प्रोडक्ट में करोड़ रुपया छुपा हुआ है। तो आप भी अगर 15 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, तो उसी करोड़ रुपया आपका प्रोडक्ट से निकलेगा, जिससे आपका मनपसंद घर बन सकता है, आपका ड्रीम कार मिल सकता है, आप फॉरेन ट्रिप में जा सकते हो। इन ए नटशेल, आप एक कंप्लीट, आपका जो भी सपना था, इनिशियली जो बात हुआ था, सब पूरे हो सकते हैं यहाँ पे। क्या सब पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों का हो रहा है, उनमें से मैं एक हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। सो व्हाई और हाउ, जो मैंने पहले कहा था, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर, हाउ बिकम्स इजी। अगर आपको फैमिली के लिए लंच या डिनर बनाने का मन है, आपने कभी खाना नहीं बनाया, हाउ क्या है, यूट्यूब देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा, खत्म काम। ठीक है, तो हमारे पास भी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। तो आप तुरंत, अगर इस फ्रेंचाइजी मॉडल में आप अपना कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आपका सपने पूरे करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मेरा हम्बल सजेशन है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे तुरंत संपर्क बनाए और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। 3 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, और ये 3 ऑप्शन मेरे पास भी था आज से 3.5 साल पहले। ये इस ऑप्शन को आप छोड़ दें तो क्या नुकसान होगा? नथिंग, जिंदगी चल रहे। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ते हैं और किसी कारण से ये बिजनेस आपके लिए क्लिक नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो क्या खोएंगे आप? एक बार सोचिए, कुछ नहीं। कुछ प्रोडक्ट्स आपका घर में आ जाएंगे, जिसको वैसे भी आप यूज करके कर लेंगे 2-4 महीनों में। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्लिक कर गया, तो क्या होगा दोस्तों? आपका हर सपने पूरे होंगे। सो थैंक यू सो मच, कम एंड जॉइन अस।
ओवर टू यू पोस्ट। किसी को अगर Thank you, कुछ प्रश्न किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस प्याली मैम, ओवर टू यू। यस, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो